दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 6500 से भी ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिसमें से 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आज भी बोलने में इस्तेमाल की जाती हैं। और शायद आपको ये पता होगा ही कि इस दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज मैंडेरिन है, जो कि एक चाइनीज लैंग्वेज है और इस भाषा को अबाउट 1.3 बिलियन लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी सेकेंड नंबर पर है, यानी हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी रही होगी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 सबसे पुरानी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली लैंग्वेज भी शामिल है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10, लैटिन। लैटिन को ओल्ड लैटिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 75 ईसा पूर्व से भी पहले की भाषा है। यह भाषा बहुत सारे युद्ध जो इटालियन पेनिनसुला में लड़े गए उनको जीतने वालों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। जब रोमन एम्पायर ने इसे औपचारिक भाषा घोषित कर दिया, तब से यह भाषा अधिक प्रचलित हुई। सारी रोमन भाषाएं लैटिन से ही निकली हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज यानी इंग्लिश भी इसी भाषा की देन है। इंग्लिश में यूज होने वाले ज़्यादातर वर्ड्स लैटिन से ही लिए गए हैं। नंबर 9, अर्मेनियन। अर्मेनियन भाषा इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस ग्रुप का हिस्सा है, जो कि अर्मेनियन लोगों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का इतिहास भी बहुत पुराना है, जिसमें 5वीं शताब्दी की बाइबल ट्रांसलेटेड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस भाषा का प्रचलन 450 ईसा पूर्व के समय में शुरू हुआ था। इस वक्त इस भाषा को बोलने वाले करीबन 50 लाख लोग मौजूद हैं। नंबर 8, कोरियन। यह भाषा 620 ईसा पूर्व की भाषा है और इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 650 लाख है और इसी भाषा को 1.5 लाख कोरियन बोलने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, हिब्रू। इस भाषा को आज भी यहूदियों द्वारा आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। यह भाषा 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह भाषा एक तरह से लुप्त हो चुकी थी, जिसे पुनर्जीवित किया गया है। ये भाषा आज भी 21वीं शताब्दी में पूरी तरह सक्रिय है, परंतु 150 साल पहले तक हिब्रू बातचीत में इस्तेमाल नहीं की जाती थी। ये लिखित रूप से भी किसी की मातृभाषा नहीं थी, परंतु आज 9 मिलियन से भी ज्यादा लोग हिब्रू बोलते हैं। यहूदी दिन के बहुत सारे ग्रंथ इसी भाषा में हैं। नंबर 6, अरामीक। ये भाषा आज हिब्रू और अरबी भाषाओं में मिल चुकी है। कभी ये अर्मेनियाई रिपब्लिक की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। इसकी मौजूदगी के ईसा से 1000 साल से पहले के भी सबूत मिले हैं। आज भी अमेरिका, इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल और लेबनान में ये भाषा आधुनिक रूप से बोली जाती है। नंबर 5, चाइनीज। चीनी भाषा को 3000 साल पुरानी यानी 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है और दुनिया के 1.2 अरब लोग इसी भाषा में बात करते हैं। प्राचीन चीनी भाषा तो अब नहीं रही है, लेकिन भाषा की बुनियाद वही है। मैंडरिन और कैंटोनीज सबसे ज्यादा बोले जाने वाली आधुनिक चीनी बोलियां हैं। नंबर 4, ग्रीक। ग्रीक भाषा के पुराने लिखित सबूत 1400 से 50 ईसा के हैं। प्राचीन समय में ग्रीक भाषा काफी प्रचलित थी, लेकिन पुरानी ग्रीक भाषा से आज की ग्रीक भाषा काफी अलग है। 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी यह भाषा ग्रीस और साइप्रस की आधिकारिक भाषा है। इसके कई अक्षर दुनिया भर में गणित और विज्ञान में सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। नंबर 3, इजिप्शियन। इजिप्शियन भाषा मिस्र की सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा अफ्रीकन एशियन ग्रुप से है। यह भाषा ईसा से 2600 साल पुरानी है। अभी भी यह भाषा अपने अस्तित्व को जीवित बनाए रखे हुए है। नंबर 2, तमिल। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है और यह द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। करीब 5000 साल पहले भी यह भाषा मौजूद थी। एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन सिर्फ तमिल भाषा में 1863 अखबार पब्लिश होते हैं। वर्तमान में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है। यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर तथा मलेशिया में बोली जाती है। हालांकि संस्कृत और तमिल में अभी भी विवाद है, क्योंकि दोनों भाषाएं 5000 साल पुरानी हैं। साथ ही दोनों के एक से बढ़कर एक सबूत मौजूद हैं, लेकिन भारतीयों के सभी धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, उपनिषद आदि संस्कृत में ही मौजूद हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि उस वक्त संस्कृत तमिल से ज्यादा प्रचलित थी। इसीलिए ज्यादा ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही की गई है। नंबर 1, संस्कृत। संस्कृत भाषा प्राचीन भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी और ये भाषा पृथ्वी पर मौजूद सभी भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा है। यही नहीं, संस्कृत पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली भाषा है।
तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जाओ और लाइक करो यार। ये तो आपको पता होगा ही कि हमारे सारे वेद उपनिषद संस्कृत में ही लिखे गए हैं। दुनिया भर में फैले तमाम विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं और यूरोप की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। पर संस्कृत भाषा बोलचाल में आज बहुत कम हो चुकी है, लेकिन हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए संस्कृत का ही उपयोग किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज को संस्कृत भाषा के सिद्धांतों पर ही बनाया गया है। इसके अलावा यह वैज्ञानिक भाषा भी है। इसे नासा ने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करने की भी बात कही है। आज के कंप्यूटर युग में संस्कृत प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है, परंतु हम भारतीयों का यह दुर्भाग्य है कि हम संस्कृत को खत्म होने की कगार पर ले आए हैं और नासा, ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में रखे हुए हैं, क्योंकि वेदों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के मेडिकल कॉलेजेस में यजुर्वेद को पढ़ाया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। जिस योग को आज पूरी दुनिया में मान्यता मिली है वह योग भी वेदों से ही निकला है। बाहर के लोग हमारे वेदों के महत्व को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे उनका अध्ययन करते हैं, और हम हैं कि अपने पास पड़ी चीज का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर की भाषा और बाहर की संस्कृत को अपनाकर हम भारतीयों ने अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। तो इस विषय पर आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।